कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 324 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 325। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रतिशत लाभ के नजरिए से इनमें से कौन सा सौदा सर्वाधिक फायदेमंद है? फायदेमंद है, फिर दिया है लागत मूल्य रुपयों में दिया है, फिर लाभ दिया है रुपयों में, और प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ निकालना है और सब में देखना है कौन सा सबसे ज्यादा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। कितने का लाभ दिया है? 17 रुपए का लाभ दिया है। लाभ दिया है 17, क्रय मूल्य 36 दिया है और गुणे 100। लाभ प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 करेंगे। फिर दूसरा वाला कितना दिया है? दूसरा वाला 24 दिया है, 24 का लाभ है और क्रय मूल्य 50 है, गुणे 100। फिर तीसरा कितना दिया है? 19 दिया है और 40 दिया है। 19 लाभ दिया है, 40 क्रय मूल्य दिया है, गुणे 100। फिर चौथा कितना दिया है? 29 और 60। 29 का लाभ हो रहा है, 60 क्रय मूल्य दिया है, गुणे 100। ये सब लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत ये है, ये भी लाभ प्रतिशत है, ये भी लाभ प्रतिशत है और ये भी लाभ प्रतिशत है। तो देखिए चारों में 100 है ना, तो 100 को हम मिटा सकते हैं ना, मिटा दिए 100 को। अब देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, उसमें क्या बताना है? सर्वाधिक फायदेमंद, मतलब सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। देखिए ऊपर वाली संख्या किसमें सबसे बड़ी है? 17 छोटी है, 24 भी छोटी है और 29 बड़ी हमको दिख रही है। 29 बड़ी है अंश में भी और हर में भी, तो यही भिन्न बड़ी होगी। अगर अंतर करेंगे तो भी सबसे ज्यादा अंतर इसी का आएगा और भाग देंगे तो भी यही भिन्न बड़ी होगी। तो यही चौथा वाला सही है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 326। एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदी और 200 रुपए उसे मरम्मत पर खर्च किया। वह टाइपराइटर को 1680 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसमें प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ निकालना है। क्या दिया है इसमें? कह रहा है एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदी। 1200 रुपए में टाइपराइटर खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य होगा 1200 रुपया। और कितना खर्च कर रहा मरम्मत कराने में? 200 रुपया मरम्मत कराने में खर्च कर रहा है, तो वो 200 भी इसी क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। कुल मिला के कितना क्रय मूल्य आएगा? 1200 में 200 जोड़ेंगे 1400 आएगा। 1400 रुपया क्रय मूल्य आया। फिर कह रहा है वह टाइपराइटर को 1680 रुपए में बेच देता है। विक्रय मूल्य इक्वल टू 1680 रुपया। लाभ प्रतिशत निकालना है। तो खरीद रहा है 1400 रुपए में, बेच रहा है 1680 रुपए में। कितने का लाभ हुआ उसे? 280 रुपए का। 280 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर, बटे 1400 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 14 एक के 14, 14 दूनी 28। लाभ प्रतिशत इक्वल टू कितना आया? 28-20%। ये आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 327। 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपए है। 18 केलों को 12 रुपए प्रति दर्जन बेचने के पश्चात दुकानदार ने मूल्य घटाकर 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिए, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत हानि कह रहा 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपया है। 2 दर्जन केले का मूल्य 32 रुपया है।
फिर कह रहा 18 केलों को 12 रुपए प्रति दर्जन बेचने पर 18 केले का मतलब कितना दर्जन हुआ? 1.5 दर्जन। एक दर्जन में 12 केला आएगा, आधा दर्जन और यानी कि 6, तो कुल मिला के 18 केला। कितने दर्जन? 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन का मूल्य कितना होगा? 18 रुपया होगा। बचेगा कितना? 1.5 दर्जन का मूल्य 18 रुपया है, बचेगा आधा दर्जन। आधा दर्जन का मूल्य कितना है? कह रहा है मूल्य घटकर 4 रुपए प्रति दर्जन हो जाता है, यानी कि एक दर्जन का मूल्य 4 रुपया है, तो आधे दर्जन का मूल्य कितना होगा? 2 रुपया होगा। इतने में बेच रहा है, विक्रय मूल्य होगा। तो 18 रुपया और 2 रुपया कितना होगा? 20 रुपया में वो बेच रहा है और खरीद रहा है कितने में? 32 रुपए में। 32 रुपए में खरीद रहा है, 20 रुपए में बेच रहा है, तो उसे कितने की हानि हुई? 12 रुपए की। किस पर हानि हुई? 32 रुपए पर। 32 गुणे 100, 4 तिहाई 12, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 तिया 75/2। तो भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, 37.5%। फिर क्वेश्चन नंबर 328, किसी आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हो जाती है जब वह एक के बाद एक 3 लोगों के द्वारा बेची जाती है। यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेता ने क्रमशः 20% तथा 25% लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता का लाभ ज्ञात करें। तीसरे विक्रेता का लाभ निकालना है। मान लीजिए पहले विक्रेता का मूल्य 100 था, 100 रुपया था। कितने परसेंट की बढ़ोतरी? 65% की बढ़ोतरी हो जाती है। जब इसी में 65% की बढ़ोतरी करेंगे तो कितना होगा? 165 रुपया होगा। पहले इतना था और बाद में 165 हो गया, तो इसको हम इससे लगाएंगे अंतिम मूल्य इक्वल टू प्रारंभिक मूल्य 100 प्लस माइनस A/100, 100 प्लस माइनस B/100, 100 प्लस माइनस C/100। तो अंतिम मूल्य कितना दिया है? 165। तो यहाँ पे हम 165 लिखेंगे इक्वल टू प्रारंभ में कितना था? 100 था, तो 100 लिखेंगे। फिर कितने परसेंट बढ़ रहा है? कह रहा है वह एक के बाद एक 3 लोगों के द्वारा बेची जाती है। यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेता ने क्रमशः 20% तथा 25% लाभ, तो 20% लाभ होगा, तो 100 में 20 जोड़ेंगे, 120/100 गुणे, फिर दूसरे को 25% लाभ हो रहा है, तो 125/100 गुणे 100 प्लस C/100। तीसरे का क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि C का। अब इसको काटेंगे, 100 से 100 कटेगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 एक्के 4, 4 तिहाई 12, और ये 0 से 0 कटेगा, 5 एक्के 5, 5 दूनी 10, 3 एक्के 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो ये कितना आया? 55 इक्वल टू ये 100 प्लस C/2, तो 2 का गुणा इधर होगा, 55 में कराएंगे, कितना आएगा? 110। यहाँ पे हो जाएगा 110। तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे, 110 में से 100 घटाएंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। C इक्वल टू 10%। C का कितना आया? 10%। फिर क्वेश्चन नंबर 329, एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है। रास्ते में 20 कप टूट गया। वह बचे हुए कपों को 11 रुपए प्रति कप की दर से बेचता है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत हानि निकालनी है।
कितना है, 10 रुपए में प्रति कप की दर से 100 कप बेचता है। यानी कि 10 रुपए में वो 1 कप बेच रहा है, तो 10 रुपए में 100 कप कितना बेचेगा? 10 रुपए में 100 कप कितने का बेचेगा? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का खरीद रहा है, ये क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य। फिर कह रहा है रास्ते में 20 कप टूट गया। कितना? 20 कप। कुल कितना था? 100 कप था, कुल 100 कप था। 100 में से 20 कप टूट गया, कितना बचा? 80 कप बचा। 80 कप को कितने रुपए में बेच रहा है? 11 रुपए प्रति कप। 80 कप को यानी कि 1 कप को 11 रुपए में बेच रहा है, तो 80 कप को कितने में बेचेगा? 80 गुणे 11, तो 11 का गुणा 80 में कराएंगे तो ये 880 रुपए में बेचेगा, ये विक्रय मूल्य आएगा। खरीद रहा है 1000 रुपए में, बेच रहा है 880 रुपए में, तो उसे कितने की हानि हुई? 0, 2, 1, 120 रुपए की हानि हुई। और हानि प्रतिशत निकालनी है किस पर? 1000 पर। 1000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 12% की हानि हुई उसे। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति के पास एक भूखंड 3 दलालों से होते हुए प्रत्येक दलाल 20% लाभ कमाता है। यदि व्यक्ति ने 3,45,600 में जमीन खरीदी हो तो जमीन की वास्तविक कीमत बताइए। जमीन की वास्तविक कीमत बतानी है, तो मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया था और तीन लोग हैं, तीनों को 20% का लाभ हो रहा है, तो इसको भी 20% का लाभ होगा। कितना होगा? 120। ये प्रारंभिक है, अंतिम कितना होगा? 120। फिर दूसरे का हम 100 मानेंगे, इसको भी 20% का लाभ हो रहा है, इसका भी 120 होगा। तीसरे का भी हम 100 मानेंगे, 20% का लाभ हो रहा है, तो ये भी 120 होगा। अब इसको हम काटेंगे, 25, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 6 आएगा और 5 आएगा, तो ये आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5 रेशियो 6 गुणे 6 गुणे 6। ये तो हमारा अंतिम मूल्य आया है, लेकिन वो दिया है 3,45,600 रुपया। 3,45,600 रुपया। तो इतना लाने के लिए हमको इसमें कितने से गुणा कराना होगा? नहीं पता है, तो हम 6 गुणे 3 6 से भाग दे देंगे। 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 से भाग देंगे। 6 एके 6, 6 पंचे 30, 6 सते 42 और 6 छवा के 36, 0 0। 6 एके 6, 6 सते 42, 6 से 48, 6 नवा में 54 और 6 छवा के 36, 2 0। 6 एके 6, 6 एके 6, 6 छवा के 36। तो ये 1600 से हम इतने में गुणा करा देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 3,45,600 रुपया मिल जाएगा। तो जब हम इसमें गुणा कराएंगे इतने से, तो इसमें भी गुणा कराएंगे 1600 से, 1600 से इसमें भी गुणा कराएंगे। तो यही पूछ रहा है आपका प्रारंभिक वाला, वास्तविक कीमत पूछ रहा है। तो 2 जीरो लिखेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा? बचा हम 25, पंचे 125, 125 को हम 16 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 2 कुल मिला के 2 लाख आएगा। 2 लाख रुपया, ये आपका आंसर आया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो उसके हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें हानि प्रतिशत निकालना है।
किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है किस पर? विक्रय मूल्य पर। तो यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे। 20 एके 20, 20 पंचे 100। तो ये विक्रय मूल्य होगा। जब विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है तो नीचे वाली संख्या विक्रय मूल्य ही तो होगा। बेच रहा है 5 रुपए में, हानि 1 रुपए की हो रही है, तो खरीदेगा कितने में? खरीदेगा 6 रुपए में। ज्यादा का खरीदेगा, कम में बेचेगा, तभी तो हानि होगी 1 रुपए की। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू 1 रुपए की हानि हो रही है किस पर? क्रय मूल्य पर, बटे 6 गुणे 100, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50 बटे 3% की हानि हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5000 रुपए में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ पर तथा बी को 10% हानि पर बेचा, तो उसे पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ। ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ए का क्रय मूल्य निकालना है। ए को कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? ए को 20% लाभ हो रहा है प्लस 20%। बी को कितने की हानि हो रही है? बी को 10% की हानि हो रही है, माइनस में लिखेंगे। हानि हो रही है तो माइनस में लिखेंगे। फिर कह रहा है उसे पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ। पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ, तो इसका और इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। फिर इसका और इसका माइनस करेंगे, 20 में से 2 घटाएंगे, 20 में से 2 घटाएंगे 18 आएगा। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो ये 2:3 का अनुपात आया। ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है यानी कि 2 का। तो 2 बटे कुल लिखते हैं। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 गुणे कुल कितना था? कुल है 5000। 5000 रुपए में खरीद रहा है। तो 5 एके 5, 5 एके 5, 100, और ये आ जाएगा 2000 रुपया। ए का क्रय मूल्य 2000 रुपया आएगा। फिर क्वेश्चन अगला, एक व्यक्ति 100 रुपए में 20 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे? 100 रुपए में कितने सेब खरीदे? तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। तो यहाँ पे हम रुपया और वस्तु लिख सकते हैं। रुपया बटे वस्तु, रुपया बटे वस्तु। तो दिया है एक व्यक्ति ने 100 रुपए में 20 सेब बेचकर, 100 रुपए में 20 सेब बेचकर, तो इसको हम विक्रय मूल्य के स्थान पे लिखेंगे। फिर कितना कह रहा है? 20% लाभ कमाता है, तो 100 में हम 20 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 120 बटे 100। फिर कह रहा है उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे? 100 रुपए में कितने सेब खरीदे? एक्स वस्तु मान लो, एक्स सेब खरीदा, तो 100 से 100 कटेगा और ये 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, तो 12 का गुणा 2 में कराएंगे, 24 आएगा। 12 दूनी 24 सेब खरीदेगा वो। फिर क्वेश्चन अगला, एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है। बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल 10% लाभ हो? कुल 10% लाभ होगा। 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को कुल
50 कलम था और 40 कलम को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है? 5% हानि पर बेच रहा है। गुणे 5% हानि पर बेच रहा है, इसलिए हम माइनस करेंगे। फिर कह रहा बचे हुए कलमों को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए? 40 कलम हो गया, अब कितना कलम बचा? 50 में से 40 को 5% हानि पर बेच रहा है तो 10 कलम और बचा। कह रहा कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए? तो x% लाभ पर बेचा जाएगा। कह रहा x पर कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि कुल 10% लाभ हो। कुल उसे 10% का लाभ होगा। कितने कलम पर? 50 कलम पर। तो गुणे 50, तो 50 का गुणा 10 में कराएंगे, कितना आएगा? 500 इक्वल टू ये 5 20 200 माइनस में आएगा प्लस 10x, तो ये इधर आएगा, कितना होगा? 700। 500 है बराबर के इधर आएगा तो प्लस में होगा, जुड़ेगा। 700 इक्वल टू 10x, 0 से 0 कटेगा, x इक्वल टू 70%। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बचे हुए कपड़ों के आधे कपड़े को 40% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसकी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये निकालना है। कह रहा आधे कपड़े को 40% लाभ पर, मान लीजिए कुल 4 मीटर कपड़ा था, 4 का आधा कितना होगा? 2 होगा। 2 का आधा, 4 का आधा 2 होगा, बचेगा कितना? 2 बचेगा। कह रहा है अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर, तो यहाँ पे हम 0 0 बढ़ाएंगे, सब में 0 0 बढ़ाएंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए। कह रहा आधे कपड़े को 40% लाभ पर, आधा कपड़ा यही तो है, इसको 40% लाभ पर बेच रहा है, तो 200 का 40%, 0 से 0 कटेगा, 14 दूनी 28, 280 रुपए में बेचेगा। ये क्या आया? विक्रय मूल्य। 40% लाभ हुआ तो 280 रुपए में बेचेगा। फिर कह रहा है बचे हुए कपड़े के आधे कपड़े को, बचा हुआ कपड़ा यही तो है, इसके आधे कपड़े को यानी कि 100, फिर कितना बचेगा? 100 बचेगा। कह रहा है बचे हुए कपड़े के आधे कपड़े को 40% हानि पर, 100 को 40% हानि पर बेचे, 40% हानि हो रहा है तो कितने पर बेचेगा? 60% पर, बटे 100, 100 से 100 कटेगा तो कितने में बेचेगा? 60 का बेचेगा। फिर कह रहा है तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है। शेष कपड़े को, बचा हुआ कपड़ा यही तो है, लागत मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि जितने का वो खरीद के ला रहा है उतने का ही वो बेच रहा है, तो 100 का बेचेगा। अब 280, 60 और 100 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 440 आएगा। 400 रुपए का खरीद रहा है, 440 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ उसे? 40 रुपए का। लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 40 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर? 400 पर, गुणे 100, 2 0 से 2 0 कटेगा, 4 भाग में 40, 10% का लाभ हुआ उसे। फिर हम दूसरे मेथड से भी इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए कुल एक कपड़ा था, कुल एक कपड़ा था और एक का आधा करेंगे तो बचेगा कितना? आधा बचेगा। तो कह रहा है एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर, आधे कपड़े को 40% लाभ पर बेच रहा है। फिर कह रहा है बचे हुए कपड़े के आधे कपड़े को
बचा हुआ कपड़ा यही तो है, फिर इसका आधा 1/4, तो बचेगा कितना? 1/4 कपड़ा बचेगा। तो कह रहा बचे हुए कपड़े के आधे कपड़े को, यानी कि 1/4 कपड़े को कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है? 40% हानि पर। तो 40% हानि पर हानि हो रही है, तो इसलिए हम माइनस लगाए हैं। फिर प्लस कितना बचा है? 1/4 और बचा है। 1/4 कह रहा है शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, यानी कि जितने का वो खरीद के लाएगा उतने का ही वो बेच रहा है। तो कितना लाभ होगा? कुछ नहीं होगा, 0% का लाभ होगा। तो अब इसका काम तो खत्म हो गया ना, सब 0 हो जाएगा। तो 4 से 40 कटेगा, 10 आएगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 20% माइनस 10%। तो 20 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? कुल मिला के 10% आएगा। ये दूसरे मेथड से आया है। फिर क्वेश्चन अगला, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया। उसके पश्चात जब लागत मूल्य 10% कम हो जाता, तब उसने भी विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी। तो लागत मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। लागत मूल्य पर प्रतिशत लाभ निकालना है। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, तो यहाँ से परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 20 का लाभ हुआ और 100 रुपए में खरीदा था, 100 रुपए में बेचा था। तो खरीदा कितने में होगा? कम में खरीदा होगा, तभी तो लाभ हो रहा है। कितने में खरीदा होगा? 80 में। 80 में खरीदा है, 100 में बेच रहा है, तो 20 रुपए का लाभ हुआ। फिर कह रहा है उसके पश्चात जब लागत मूल्य 10% कम हो जाता है, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य 10% कम हो जाता है, तो कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। तो 0 से 0, 0 से 0, 9 72। ये नया क्रय मूल्य आया, नया क्रय मूल्य आया। फिर कह रहा है तब उसने भी विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी। अब विक्रय मूल्य में 10% की कमी हो रही है, यानी कि 100, 10% की कमी होगी, कितना आएगा? 90/100। तो 100 से 100 कटेगा, कितना आएगा? 90 आएगा। 72 रुपए में खरीद रहा है, 90 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए का लाभ हुआ? 18 रुपए का। 18 का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ? 72 पर, बटे 72 गुणे 100। ये क्या निकाल रहे हैं? लाभ प्रतिशत। 18 1 के 18, 18 चौक 72, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% का लाभ हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, एक सेल्समैन लागत मूल्य पर 30% लाभ की आशा रखता है। यदि किसी महीने उसकी कुल बिक्री 7,91,000 रही है, तो उसका लाभ ज्ञात करें। इसमें लाभ निकालना है। सेल्समैन लागत मूल्य पर 13% लाभ की आशा करता है। 13% लाभ किस पर? क्रय मूल्य पर। तो यहाँ से परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। खरीदा है 100 रुपए में, 13 का लाभ हो रहा है, तो बेचेगा कितने में? 113 रुपए में बेचेगा। फिर कह रहा है यदि किसी महीने उसकी कुल बिक्री 7,91,000 रुपए रही, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य का कोई काम नहीं है, तो हम मिटा सकते हैं। तो विक्रय मूल्य के स्थान पे लिखेंगे 7,91,000।
91,000। तो इसको हम बटे में करेंगे, यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 1 आ जाए। 3 सते 21, 21 में 1 मिल रहा है ना, तो 1 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा, 3 0 है। अब 7,000 का गुणा 13 में होगा, तो 13 सते 91, 91,000 का लाभ आया। कितने रुपए का लाभ हुआ? 91,000 रुपए का लाभ हुआ उसे। फिर अगला क्वेश्चन, 64,000 रुपए में एक कार बेचने पर श्री राव को 20% हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कार का क्रय मूल्य 64,000 रुपए में एक कार बेचने पर श्री राव को 20% हानि होती है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, 20% की हानि पर बेचेगा, कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा। कह रहा है 64,000 रुपए में एक कार बेचने पर विक्रय मूल्य कितना दिया है? 64,000। तो इसके स्थान पे हम 64,000 लिख सकते हैं। 64,000 बटे में करेंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 8 1 8, 8 28 64, 8,000 का गुणा 10 से कराएंगे, तो क्रय मूल्य इक्वल टू 80,000 रुपया खरीद रहा है, 80,000 रुपए में। फिर अगला क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता 225 रुपए में एक रेडियो खरीदता है और रेडियो पर उसका अतिरिक्त खर्च 15 रुपया है। वह रेडियो को 300 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 225 रुपए में खरीद रहा है, क्रय मूल्य इक्वल टू 225 रुपया है। कह रहा है और रेडियो पर उसका अतिरिक्त खर्च आता है, कितना? 15 रुपया। जो अतिरिक्त खर्च आएगा वो क्रय मूल्य में जुड़ेगा। तो 225 में 15 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 240 आएगा। 240 रुपए का वो रेडियो खरीद रहा है। फिर कितने में बेच रहा है? 300 रुपए में बेच दे रहा है। 300 रुपए में बेच दे रहा है, विक्रय मूल्य 300 है। तो कितने का लाभ हुआ उसे? 60 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 60 रुपए का लाभ हुआ है, 60 लिखेंगे। किस पर लाभ हो रहा है? 240 पर, गुणे 100। 0 से 0 कटेगा, 6 1 6, 6 4 24, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 25% का